बहजत अब इस घर में कभी नहीं आएगी। मैं तलाक दे रहा हूं उसे। क्या तोहमत लगाई उसने आपकी बेटी पर, एक बदकिरदार औरत का नाम दिया है। मेरे इस बच्चे को गुनाह बना दिया उसने, ये कहकर कि ये बच्चा उसका नहीं है। घटो घटो तुमसे फोन पे और क्या बातें करती थी तुम? सब कुछ ही बताया होगा ना मेरे बारे में उसने। मेरी कमजोरी के बारे में भी तुम्हें बता दिया होगा। बुलाएं शायान को, मुझे जवाब चाहिए। क्या कसूर है मेरी बेटी का? किस बात की सजा दे रहे हैं उसे? आप लोग खामोश क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? हम बहुत शर्मिंदा हैं बहन। यकीन कीजिए आपका सामना करने की हिम्मत नहीं थी हमें, इसलिए कोई बात नहीं की आपसे। बस भाई साहब, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है। मैं तो आपसे और शायान से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप? क्यों उसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई कि वो बच्चा उसका नहीं है? क्या सबूत है उसके पास जिसकी बिना पर उसने मेरी बेटी के किरदार को दागदार करके इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? क्या इसी दिन के लिए गिड़गिड़ा कर मेरी बेटी मुझसे मांग कर लाए थे? बोले भाभी, है कोई आपके पास जवाब? बोले भाई साहब, खामोश क्यों है? कोई जवाब है आपके बेटे के पास? बोलते क्यों नहीं? आंटी मेरे पास जवाब है। आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। आपकी बेटी पे मैंने कोई तोहमत नहीं लगाई। आप जानना चाहते हैं ना कि मैं उस बच्चे को अपना नाम क्यों नहीं दे रहा हूं? ये सबूत है हर बात का। ये मेरी डॉक्टर की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं बाप बनने के काबिल हूं। आंटी शादी के तो काफी अरसे तक मैं तो आपकी बेटी का हक भी अदा करने के काबिल हूं। अपना इलाज करा के मैं इस काबिल तो बन गया हूं, लेकिन औलाद की खुशी अभी भी मेरे नसीब में नहीं। क्या कह रहे हो तुम शायान? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं बाबा। आज तक मेरी इस कमजोरी पे बहजत पर्दा डाले रही, जिसके लिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। लगता है उसकी भी हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब शायद वो मेरा और साथ ना दे पाए। आंटी, इन रिपोर्ट्स को गौर से पढ़िएगा और जाके अपनी बेटी से पूछिएगा, शायान तो इस बच्चे का बाप नहीं, तो फिर उसके बच्चे का असल बाप है कौन? शायान ने जो कहा मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। मामा, भाई ने जो कुछ भी कहा है ठीक है, यही सच है। तो क्या तुम
तुम ये बात पहले से? जी मामा, मुझे आसिफ ने ये बात कुछ दिन पहले ही बताई है, और जब भाभी की प्रेगनेंसी का सुना तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने तो आसिफ को कहा था कि फ़ोन करके भाई से पूछ ले, लेकिन आपने ये फिर सरप्राइज प्लान कर लिया, और फिर आपको कहाँ अच्छा लगता है ये सब बातें भाई से करें फ़ोन पे। तो इसका मतलब है कि शायान का गुस्सा बचा है। जी मामा, कोई कैसे ये बात बर्दाश्त कर सकता है? इतनी बड़ी बात है। बहजत इस हद तक गिर सकती है, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। कौन सही है कौन गलत है ये तो अल्लाह ही जानता है। ये क्या बात कर रही हो तुम? सारी हकीकत जानने के बाद भी कोई शक की गुंजाइश बाकी बची है क्या? इसका मतलब है कि मेरा शक ठीक था। मुझे शुरू से ही बहजत की सैदान के साथ फ्रैंकनेस पसंद नहीं आई थी। मामा, आप क्या कह सकते हैं, ये उनका जाती मामला है। या अल्लाह तूने मेरे बेटे की जिंदगी में इतनी बड़ी आजमाइश दे दी। पता नहीं किस तकलीफ से गुजर रहा होगा वो। जी मामा, मुझे लगता है कि हमें भाई पे किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं देना चाहिए। जितना हो सके उन्हें रिलैक्स रखें। वो तो किसी से बात ही नहीं कर रहा, उसे क्या रिलैक्स रखेंगे हम? भाई के लिए ये सब सहना कितना मुश्किल हो रहा होगा। शायद किसी भी मर्द के लिए इससे ज्यादा तकलीफ में बात कोई और हो ही नहीं सकती। मैं भी अनजाने में अपने बेटे को टॉर्चर करती रही। या अल्लाह मेरे शायान पर अपना करम करते, मेरे मौला करम करते उस पर। आमीन। खाला आप क्यों वहां गई? आपको नहीं जाना चाहिए था। तो फिर मैं क्या करती ज़ैदान? उसे बहजत की तकलीफ देख के नहीं जा रही थी। अरे मुरझा के रह गई है मेरी बच्ची। आई नो खाला, बहजत जिस कर्ब से गुजर रही है हम शायद उसे महसूस भी नहीं कर सकते। अल्लाह उसे और बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। ज़ैदान, शायान ने जो रिपोर्ट्स दिखाई है उनके मुताबिक तो वो बाप नहीं बन सकता। फिर बहजत। खाला प्लीज, आप ये बात बहजत से नहीं करेंगी। उसे बहुत तकलीफ होगी, उसे लगेगा शायद हम भी शायान की तरह उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह ना करे। बेटा, मुझे बहजत की पाकदामनी पर उतना ही यकीन है जितना अल्लाह के एक होने पर। मैं उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ तो फिर छोड़े इन सब बातों को। शायान को जरूर पछतावा होगा और उस वक्त उसे ये एहसास होगा कि उसने अपनी हिमाकत में क्या खो दिया है। बहजत ने उस शख्स के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो बहुत कमजोर इंसान, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बहजत ने जो कॉम्प्रोमाइज उसके लिए किया है, आई डोंट थिंक कि कोई लड़की किसी के लिए कर भी सकती है। ठीक कहा। मैं भी मिला था शायद से उससे बात करने के लिए, उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए, लेकिन उसने जो गिरी हुई बात की उसे ये साफ साबित हो गया कि वो कितना घटिया इंसान है। उसे जरूर पछतावा होगा और उसकी यही सजा है कि वो बहजत के साथ ना रहे। हाँ, मगर इसमें बहजत का क्या कसूर है? इस बच्चे की खातिर वो सारी जिंदगी क्यों कंप्रोमाइज करे? ज़ैदान, अगर कल को मेरी आंख बंद होगी तो बहजत क्या करेगी? कैसे रहेगी अकेली? या अल्लाह, मेरी बच्ची का क्या कसूर है?
इतनी सी उम्र में उसने इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें देख ली, पहाड़ जैसी जिंदगी उसके सामने खड़ी है, कैसे रहेगी, क्या करेगी वो अकेली? खाला, आपको क्यों लगता है कि वो अकेली है? मैं हूं बहजत के साथ, मैं थामूंगा बहजत का हाथ। कभी उसको जिंदगी में अकेला पड़ने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी अता करे मेरे बच्चे, ढेरों खुशियां दे। आज जो तुमने मुझ पर एहसान किया है ना, मैं चाहकर भी उसका बदला नहीं चुका सकती। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा किसी पे, और ना ही बहजत के साथ कोई हमदर्दी। आप जानती हैं कि मैं बहजत से मोहब्बत करता हूं। सब होने के बाद मेरे दिल में बहजत के लिए इज्जत और मकाम और बढ़ गया। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूं आपसे। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, और जैदान तो बहुत ही सच्चा और मुखलिस लड़का है। ठीक कह रही हैं आप, बहुत अच्छा इंसान है।